कुछ लोगों की आंखों में एक अलग सा सुकून होता है और कुछ की खामोशी में एक डर। ये डर नहीं होता उनकी ताकत का, ये डर होता है उनकी सोच का, उनकी डार्क एटीट्यूड का। आज हम बात करेंगे उस सोच की जो सामने से नहीं अंदर से तोड़ती है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करती, डोमिनेट करती है। एंड दिस इजंट जस्ट अबाउट एटीट्यूड, इट्स अबाउट साइकोलॉजिकल डार्कनेस जो आपको डेंजरस बना सकती है इन अ वेरी साइलेंट वे। वॉच टिल एंड, क्योंकि आज जो पॉइंट्स मिलेंगे वो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। 1. साइलेंस इज अ वेपन। कभी सोचा है कुछ लोग बोलते कम हैं पर असर ज्यादा छोड़ते हैं? वो लोग जो महफिल में चुप बैठे रहते हैं, जिनके चेहरे पे ना कोई एक्सप्रेशन होता है ना कोई दिखावा, बस एक खाली सी नजर जो अंदर तक चीर जाती है। लोग उन्हें कमजोर समझते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, बोरिंग कहते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता यही लोग सबसे खतरनाक होते हैं। देखो, जो ज्यादा बोलता है ना, वो खुद को एक्सपोज कर देता है। हर बात में अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी सोच, अपने इमोशंस रिवील कर देता है। और एक बार सामने वाले को आपका पैटर्न समझ में आ गया, गेम ओवर। लेकिन जो चुप रहता है वो अपने साइलेंस में खुद का एक पावर पालता है, एक ऐसी वाइब जो बिना कुछ कहे लोगों को असहज कर देती है। लोग सोचते हैं ये सोच क्या रहा है, ये कुछ बोलेगा या नहीं, और यही सवाल धीरे धीरे सामने वाले के अंदर डर बन जाता है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज प्योर कैलकुलेशन। आपको पता है सबसे टॉक्सिक इंसान को कंट्रोल करने का सबसे खतरनाक तरीका क्या है? नो रिएक्शन। नार्सिसिस्ट हो, मैनिपुलेटर हो या कोई इमोशनल अब्यूजर, उन्हें आपकी एनर्जी की लत होती है और जब आप उन्हें वो अटेंशन देना बंद कर देते हो, वो बिखरने लगते हैं। आप कुछ बोले बिना उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ अपनी खामोशी से। क्योंकि जब आप रिएक्ट नहीं करते, वो सोचते रहते हैं कि आप सोच क्या रहे हो, और वही सोच उनकी मेंटल स्टेबिलिटी को अंदर से हिला देती है। रियल पावर इज नॉट लाउड, इट्स डेडली साइलेंट। हर युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार वो होता है जो दिखता नहीं। साइलेंस वही वेपन है, एक ऐसा हथियार जो धीरे धीरे असर करता है, लेकिन जब करता है सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि वार कब और कहां हुआ। और सबसे गहरी बात, साइलेंस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, ये खुद के लिए भी एक शांति है। जब आप चुप रहना सीख जाते हो, तब आप खुद को सुनना शुरू करते हो, और यही वो जगह है जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। दुनिया लाउड लोगों को नोटिस करती है, लेकिन साइलेंट लोगों से डरती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको पुश करे, प्रोवोक करे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, याद रखना, हर जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ खामोशियां सीधा दिल पे वार करती हैं, और यही साइलेंस, ये आपकी सबसे डार्क और सबसे पावरफुल आइडेंटिटी बन सकती है। 2. डोंट बी नाइस, बी रियल। नाइस होना सुनने में अच्छा लगता है ना? बचपन से सिखाया गया, अच्छे बनो, सबसे अच्छे से बात करो, कभी किसी को हर्ट मत करो। लेकिन सच ये है, इस दुनिया में नाइस लोग सबसे पहले तोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाइस होना मतलब होता है खुद की बाउंड्रीज को तोड़ देना, हर बार यस कहना जब अंदर से नो चिल्ला रहा हो, दूसरों की फीलिंग्स को खुद से ऊपर रखना, और धीरे धीरे खुद को खो देना। स्टॉप बीइंग नाइस जस्ट टू बी लाइक्ड। समझ लो, जो लोग हर किसी को खुश करना चाहते हैं, वो खुद कभी खुश नहीं रहते। नाइस होना मतलब होता है अप्रूवल की एडिक्शन पालना, और जो इंसान अप्रूवल का एडिक्ट हो जाता है, वो कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाता। लेकिन अब फर्क लाओ, बी रियल, ब्रूटली रियल। रियल होना मतलब है जहां ना चाहिए वहां ना कहना, जहां काट देना जरूरी है वहां इमोशनलेसली काट देना। लोग आपको एरोगेंट कहेंगे, रूड कहेंगे, क्योंकि अब आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं चल रहे। लेकिन याद रखो, द मोर रियल यू आर, द मोर रिस्पेक्ट यू कमांड। एग्जाम्पल लो स्टीव जॉब्स का। वो हमेशा ब्लंट रहता था, शुगर कोट नहीं करता था, और ना ही सबको खुश करने की कोशिश करता था। लेकिन लोग उसे सुनते थे, मानते थे, क्योंकि वो सच बोलता था, और सच हमेशा थोड़ा कड़वा होता है।
आप सबको खुश करने के लिए नहीं बने हो। और ऑनेस्टली, जो सबको खुश करने की कोशिश करता है, लोग उसे सीरियसली लेना ही बंद कर देते हैं। लोग नाइस इंसान को पसंद तो करते हैं, लेकिन उसका फायदा भी उठाते हैं। लेकिन जो रियल होता है वो कम लोगों को पसंद आता है, पर जिसकी भी रिस्पेक्ट कमाता है वो दिल से कमाता है। कभी किसी टॉक्सिक इंसान के साथ ज्यादा नाइस बने हो तो तुम्हें पता होगा वो तुम्हारी नाइसनेस को वीकनेस समझता है। वो तुम्हें मैनिपुलेट करता है, इमोशनल गिल्ट में डालता है, और तुम खुद ही सोचते रह जाते हो, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। एग्जैक्टली, बिकॉज नाइसनेस बिना बाउंड्रीज के सेल्फ डिस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है। तो अब डिसाइड करो, तुम्हें सबका पसंदीदा बनना है या खुद की रिस्पेक्ट कमानी है। नाइस बनो, पर डम मत बनो, रियल बनो, और देखो कैसे लोग पहले कंफ्यूज होंगे, फिर रेजिस्ट करेंगे, और आखिर में तुम्हारी प्रेजेंस को साइलेंटली मानना शुरू कर देंगे। डार्क एटीट्यूड डजंट मीन हर्टिंग अदर्स, इट मीन्स प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ सो फियर्सली कि कोई भी तुम्हारे दिमाग से नहीं खेल सके। और याद रखो, नाइसनेस इंप्रेसेस, बट रियलनेस डोमिनेट्स। 3. कंट्रोल्ड रेज इज पावर। गुस्सा सुनने में नेगेटिव इमोशन लगता है ना? बचपन से यही सिखाया गया, गुस्सा मत करो, कूल रहो, शांत दिमाग से सोचो। लेकिन क्या कोई तुमसे यह कहता है गुस्से को समझो? बिकॉज अनकंट्रोल्ड रेज डिस्ट्रॉयज यू, बट कंट्रोल्ड रेज इट बिल्ड्स अ मॉन्स्टर दैट द वर्ल्ड कांट मेस विद। देखो, गुस्सा गलत नहीं है, ये तो सबसे रॉ और प्योर इमोशन है इंसान का। पर असली खेल तब शुरू होता है जब तुम उस गुस्से को तोड़ते नहीं, उसको इस्तेमाल करना सीखते हो। एग्जाम्पल लो, माइक टायसन, दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर, और उसकी ताकत सिर्फ उसकी पंच में नहीं थी, उसकी रेज में थी। अ चाइल्डहुड फुल ऑफ पेन, ह्यूमिलिएशन, पॉवर्टी। उसने उस गुस्से को केज किया और रिंग में अनलीश किया। अब सोचो, अगर वो गुस्से में हर किसी से लड़ने निकल जाता तो शायद एक दिन किसी स्ट्रीट फाइट में मारा जाता। बट ही ट्रेन्ड हिज रेज, ही डिडंट सप्रेस इट, ही रिफाइंड इट। रेज को दबाना मूर्खता है, पर उसे बाहर निकालना भी डेंजरस है। पावर तब आती है जब तुम अपने गुस्से को अपनी एनर्जी बना देते हो, बिना टूटे, बिना फूटे, बस अंदर ही अंदर जलने दो, मगर कंट्रोल में। और जब सही वक्त आए तो उसे एक्शन में बदल दो। देखो, दुनिया तुम्हारी काइंडनेस का मजाक बना सकती है, तुम्हारी अच्छाई को एक्सप्लॉइट कर सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो जहर पल रहा है ना, अगर तुमने उसे सही रास्ता दे दिया तो कोई भी तुम्हें हल्के में नहीं लेगा। कभी सोचा है कुछ लोग इतने इंटेंस क्यों लगते हैं? उनकी आईज में कुछ अलग सा फायर क्यों होता है? वो कोई सुपर हीरो नहीं है, वो बस अपने अंदर की आग को कंट्रोल करना सीख चुके हैं। और यही कंट्रोल्ड रेज उन्हें आम इंसानों से अलग बनाता है। जब इंसल्ट मिले, रिजेक्शन मिले, हार मिले, तो रोना नहीं है, जस्टिफाई नहीं करना, बस बर्न करना है अंदर, चुपचाप। और जब दुनिया तुम्हें फिर से अंडर एस्टिमेट करे तो वही रेज तुम्हारा शार्पेस्ट वेपन बनकर निकले। याद रखो, अनकंट्रोल्ड रेज बर्न्स एवरीथिंग, लेकिन कंट्रोल्ड रेज दैट बर्न्स ओनली वन थिंग, द लिमिट्स यू वर टोल्ड यू कांट क्रॉस। और जब तुम उस जोन में पहुंच जाते हो जहां तुम्हारा गुस्सा तुमसे डरने लगता है, तब दुनिया तुमसे डरना शुरू कर देती है। रेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, रेज इज प्योर पावर, बस उसे मास्टर करना आना चाहिए। 4. इमोशनल डिटैचमेंट, योर फ्रीडम। अटैचमेंट सुनने में बड़ा प्यारा वर्ड लगता है, राइट? लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे गहरा, सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप। हम चीजों से, लोगों से, सिचुएशंस से, आउटकम्स से इतना अटैच हो जाते हैं कि जब वो चीजें हमसे छिनती हैं तो हम अंदर से टूटते नहीं, खाली हो जाते हैं। और यही खालीपन हमें दूसरों की पपेट बना देता है। इमोशनल डिटैचमेंट डजंट मीन यू स्टॉप फीलिंग, इट मीन्स यू स्टॉप ब्लीडिंग फॉर थिंग्स दैट वर नेवर इन योर कंट्रोल। डिटैचमेंट कोई कोल्डनेस नहीं है, ये एक अवेयरनेस है कि हर चीज टेम्पोररी है। लोग, रिलेशनशिप्स, सक्सेस, अटेंशन, वैलिडेशन, सब।
एग्जाम्पल लो, एक माफिया बॉस को देखो। जब उसका सबसे करीब इंसान धोखा देता है तो वो टूटता नहीं है, वो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और क्वाइटली एलिमिनेट कर देता है। क्यों? बिकॉज वो अटैच्ड नहीं था। और यही इमोशनल डिटैचमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। इट गिव्स यू क्लैरिटी, रूथलेसनेस, कंट्रोल। जब आप किसी से इमोशनली जुड़ जाते हो तो आपकी डिसीजंस वीक हो जाती हैं, आपके रिएक्शंस प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं और आप मैनिपुलेट होने लगते हो। लेकिन जब आप खुद से कह देते हो, मैं किसी को भी खुद पे इतना असर नहीं डालने दूंगा, उसी पल आप दूसरों के कंट्रोल से बाहर निकलने लगते हो। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है कोई कुछ भी करे, बोले, छोड़े, बदले, तुम हिलते नहीं हो। और जब तुम नहीं हिलते तो सामने वाला डरने लगता है। लोग तुम्हें इनसेंसिटिव कहेंगे, हार्टलेस कहेंगे, बट गेस व्हाट, यही लोग तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो लोग जो सबसे ज्यादा पेन में होते हैं वो इमोशनल नहीं होते, वो डिटैच्ड होते हैं, क्योंकि उन्होंने फील करना छोड़ दिया है, उन्होंने सरवाइव करना सीख लिया है। और यही सर्वाइवल मोड जब कॉन्शियस लेवल पे आ जाता है तब इंसान अनशेकेबल बन जाता है। इमोशनल डिटैचमेंट इज नॉट क्रूअल्टी, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट इन इट्स डार्केस्ट एंड प्यूरेस्ट फॉर्म। तुम्हें हर बार फील नहीं करना है, तुम्हें हर बार रिएक्ट नहीं करना है। समटाइम्स द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन डू इज वॉक अवे विद साइलेंस और जीरो एक्सप्लेनेशन। और वहीं पर दूसरे लोग बिखरने लगते हैं, क्योंकि जिस इंसान को तोड़ना मुश्किल हो उसे दुनिया बेंड करना तक छोड़ देती है। सो रिमेंबर, इमोशनल डिटैचमेंट इज नॉट गिविंग अप, इट्स ग्रोइंग अप। और ये ग्रोथ डार्क होती है, पेनफुल होती है, लेकिन आखिर में ये आपको अनटचेबल बना देती है। दुनिया को हीरो पसंद है, पर डर विलन से लगता है। ये दुनिया आपके काइंडनेस से नहीं डरती, आपके डार्कनेस से डरती है। सो रिमेंबर, दिखावा मत करो, दबाव बनाओ, नाइस मत बनो, जरूरी बनो। और सबसे इंपॉर्टेंट, डार्क एटीट्यूड रखो, क्योंकि लाइट में सब दिखते हैं पर डार्कनेस में सिर्फ लेजेंड पैदा होते हैं।